यस दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इंडाइसिस। दोस्तों इंडाइसिस सर ये काय की सीरीज चलो अपनी बताओ सर। अपन पिछले 14 ईयर्स के पूरे क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सर। 14 अटेम्प्ट्स नहीं, 14 ईयर्स दैट इज 2011 से लगभग पूरे क्वेश्चन जहाँ से मुझे मिल रहे हैं वहाँ से अपन पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं दिसंबर 24 के क्वेश्चन से। सर ये पीडीएफ का मिलने वाला है, ये पीडीएफ मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक लिंक है टेलीग्राम चैनल की, एकत्वम फॉर सीएमए चैनल है अपना, उधर जाओ और डिस्क्रिप्शन पे जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और उधर पीडीएफ मिल जाएगा। सर ये आपको अनसॉल्व दैट इज ब्लैंक स्पेस पीडीएफ भी मिलेगा, उसके बाद सॉल्व पीडीएफ भी मैं आपको सॉल्व करने के बाद ये जैसी वीडियो होता है उधर अपलोड कर दूंगा। इज दिस क्लियर? चलो आ जाओ और ये प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो। इसके अंदर आप देखेंगे ऊपर अभी तक अपन ने रेशियो, प्रपोर्शन, के बाद फिर अपन ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेट्स के चार चैप्टर खत्म कर दिए। ये 5th चैप्टर है अपना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लॉग्स एंड पूरे के पूरे आपके एग्जाम्स के पहले पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। बस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फटाफट 2x पे सुन लेना, जो क्वेश्चन स्टार मार्क कर रहा है वो सेव करके रख लो। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आई होप आपने पेपर डाउनलोड कर लिया होगा। लेट्स बिगिन 1 2 3 गो। इफ a by b power x minus 1 is equals to b by a power x minus 3 then value of x। सर आपको मालूम है कोई चीज अगर a by b अगर मैं उसको b by a कर दूं तो ये ऊपर -1 आ जाएगा। सर कैसे आएगा ये? सर कैसे आएगा? वापिस से सुनो, अगर मैंने लिखा a नीचे जाएगा तो a पावर -1 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? उसी तरह a पावर -1 है तो नीचे जाएगा तो a पावर 1 हो जाएगा। तो उसी तरह a by b है तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं अपन, दैट इज b by a लिख सकते हैं। या तो अपन ये भी लिख सकते हैं उसको 1 डिवाइडेड बाई a बाई b -1। अब जब -1 रहेगा तो वो ऊपर आएगा तो +1 हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज को ऊपर लेके जाने का है तो b बाई a हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये आपको ऊपर नीचे क्लियर है क्या? ये चीज आने वाले पूरे इंडाइसेस में काम आएंगी, इसलिए वापिस से एक बार सुन लो। a इज इक्वल्स टू a पावर 1 है, डिनोमिनेटर पे जाएगा तो a पावर -1 होगा। सर a पावर -1 है, न्यूमरेटर उसको न्यूमरेटर में -1 है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो +1 हो जाएगा। सर a बाई बी को अपन b बाई ए कब लिख सकते हैं सर? बोलो b बाई ए पावर -1 रहा तो। इज इज क्लियर? a बाई बी को अपन 1 बाई a बाई बी पावर -1 लिखे। अब a पावर -1 मतलब क्या? 1 बाई है। अब इधर अपन 1 बाई a बाई बी लिखेंगे तो ये उठ के चल जाएगा तो ये b बाई ए हो जाएगा। क्लियर है क्या? b बाई ए पावर -1। इज इज क्लियर? बोलो बोलो बोलो। तब सॉरी ये -1 नहीं आएगा क्योंकि a बाई बी b बाई ए कब रहेगा? जब उसका -1 रहेगा। ऑब्वियसली सॉरी। क्लियर? अब देखो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, अब 1 डिवाइडेड बाई a पावर -1 मतलब क्या होगा? बोलो बोलो a पावर -1 मतलब क्या रहेगा? अब देखो ये चीज a बाई बी है, अगर नीचे जाएंगे तो a पावर -1 होगा। अब a पावर -1 मतलब क्या? बोलो a पावर -1 मतलब क्या? 1 बाई है, तो मैं 1 डिवाइडेड बाई a बाई बी लिखूँ। अब सर 1 डिवाइडेड बाई a बाई बी तो ये क्या होगा? बोलो बोलो 1 इंटू a बाई बी इंटू 1। क्लियर? सॉरी डिवाइड बाई 1, ए बाई बी डिवाइड बाई 1 तो ये ए बाई बी बचा, ए बाई बी। इज दिस क्लियर? तो ये क्रॉस क्रीज समझ गया क्या आपको? मतलब आपको मोटा मोटी ये समझा गया, आपको मोटा ये रहने था मैं आपको काम आ जाएगा। मोटा मोटी आपको ये समझा गया कि अगर न्यूमरेटर में कोई चीज़ है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है तो उसको पावर नेगेटिव हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में मतलब ए बाई बी है तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? तो बी बाई ए होगा, नहीं तो ए बाई बी पावर -1। क्लियर? अब उसी तरह यहाँ पर देखो a बाई बी टू द पावर ऑफ x -1 है। अब ये b बाई ए को अगर मेरे को a बाई बी करना है तो मैं क्या करूंगा? a बाई बी लिखूंगा और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे चीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर माइनस से भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना जी। लो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या फर्क पड़ता है भाई? -1 से मल्टीप्लाई करो या माइनस से मल्टीप्लाई करो। लो अब व्हेन बेसिस आर सेम, अब अपने को ये भी एक रूल मालूम है कि a पावर m इज इक्वल्स टू a पावर n। दिस इंप्लाइज क्या? m इज इक्वल्स टू n। उस हिसाब से x -1 इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स -3। ये क्या रहेगा? -x + 3। दिस इज क्लियर? सर नेक्स्ट स्टेप, अब x 2x हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इज इक्वल्स टू -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो +3 + 1 इज 4 तो x इज इक्वल्स टू 2। इज दिस क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इज टफ लग रहा होगा मेरे हिसाब से, लेकिन अगर कोई चीज ये चीज पे कोई अगर कंफर्टेबल होगा तो उसके लिए ये क्वेश्चन हलवा रहेगा। मतलब a बाई बी को b बाई ए लिखना है तो पावर -1 डालना पड़ेगा। अगर ये चीज से अगर आप कंफर्टेबल हो तो ये चीज हलवा, और ये पूरा का पूरा चैप्टर हलवा है। बस इतनी जो चीज है ना उसको वापिस से एक बार आराम से खुद से बना के लिख लो तो टेंशन लेने का नहीं, पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? इफ
क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 81, देन द वैल्यू ऑफ ए फॉर मतलब सबसे पहले इससे अपन क्या निकाल लेंगे, इससे पहले अपन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एक्स की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएंगी। सिंपल है क्या वीडियो? यस सर। क्यूब रूट ऑफ ए मतलब क्या है? देखो देखो √3 को अपन 3/1/2 लिख सकते हैं। पावर एक्स इज इक्वल टू 81, 3/x/2 इज इक्वल टू 81 को 3 पावर में लिख सकते हैं क्या सर? 3/4 कल के देखो कैलकुलेटर में 3 इंटू इक्वल्स टू 2 बार 3 4, 3/4 इज नथिंग बट 81। तो व्हेन बेसिस आर इक्वल पावर्स आर इक्वल, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8। इज दिस क्लियर? अब जब x इज इक्वल्स टू 8 आ गया, अब x इज इक्वल्स टू 8 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या रहेगा? a इंटू 8 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 8 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। सर a इंटू ए स्क्वायर कितना होता? 8 4 8 स्क्वायर 64, 80 माइनस 80 प्लस 16 कितना होता सर? कैलकुलेटर पे करो, माइनस 80 प्लस 16, सर ये हो गया माइनस 64। a इंटू 64, ये उधर चल जाएगा तो 64, तो a इज इक्वल्स टू क्या? 64/64 विच इज नथिंग बट 1। a इज इक्वल्स टू 1। इज दिस क्लियर? आराम से करने का, पहले ही दिमाग में लोड मिलने का। अरे सर कैसा होगा सर? करते ऑटोमेटिकली चीजें सॉल्व हो जाती। इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर सकते इफ, और ये वाला क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर सकते, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आप देखेंगे ना कंपैरेटिवली आगे वाले क्वेश्चंस बहुत इजी है। तो ये दो क्वेश्चन को स्टार कर लो, लास्ट डे पे देख लेना एक बार। सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? 3/x - y इज इक्वल टू 27 एंड 3/x + y इज इक्वल टू 243, देन द वैल्यू ऑफ x। सर जून 2024 का क्वेश्चन है। देखो अब 3/x - y इज इक्वल टू 27 को 3/3 लिख लेता, व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर्स आर इक्वल, कॉमा 3/x + y को मैं 243 को अपन 3 पावर क्या लिख सकते हैं? देखो 3 इंटू इक्वल्स टू 2 बार, इक्वल्स टू 3, इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 5, तो दिस इज 3/5। x + 5 इज इक्वल्स टू 5 आ गया। सर दो इक्वेशन आ गए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल है भाई, बोलो। + y इज इक्वल्स टू 5, x - y इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? इससे क्या होगा? ये चले गया तो 2x इज इक्वल्स टू 8, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 4। x ही पूछ रहा था ना अपने को, तो अपनी x की वैल्यू कितनी है? 4। सर मेरी कोई x ही नहीं है। अरे x इज इक्वल्स टू, ये पूछ रहा मैं। तुम लोग क्या कहाँ चल जाते? पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी एग्जाम्स आने वाले हैं। क्लियर? क्लियर है क्या? बोलो। x इज इक्वल्स टू वैल्यू निकल गया, x की वैल्यू समझ गया अपने को। सर x की वैल्यू क्या है? 4। मैं गंदा साउंड कर रहा हूँ, ठीक है? वो सोच आपकी है क्या? मैंने कुछ बोला नहीं अभी तक। आ जाओ, क्या बोल रहे हो? देखो 300 टू द पावर ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 65.60 टाइम्स, ये टाइम्स नहीं होगा, ये दिस इज मल्टीप्लाई बाई, ठीक है? दिस इज टाइम्स नहीं, मल्टीप्लाई बाई 10^x, देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? बोलो कैसा सॉल्व करेंगे सर? सिंपल है 300 टू द पावर ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 65/61 इंटू 10 टू द पावर ऑफ x। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो 300 किसका पावर है क्या? नहीं है। अगर आपको ऐसा जम भी नहीं रहना, क्या करना मालूम है क्या? तो 3 इंटू 100 कर सकते हैं। बोलो 3 इंटू 100 कर सकते हैं। छोटे छोटे इसमें उसको ब्रेक करना। अब 3 इंटू 8 और ये 10 स्क्वायर पावर 8 इज इक्वल्स टू, ये चल रहा हल्के हल्के में। मैंने क्या किया? देखो 300 को 3 इंटू 100 किया, फिर 3/8 और 100/8, 100/8 को 10 स्क्वायर ऐसा कर दिया। क्लियर सर? 65.61 और 10^x। अब x की वैल्यू चाहिए अपने को। बोलो 61 डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हैं अपन, इंटू 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 10^x। अब सर 3, अब यहाँ पर भी 3 दिख रहा है और यहाँ पर भी 6, ये 3 पावर समथिंग है क्या? एक बार आप चेक कर लो। आप चेक करेंगे अपन 3 इंटू इक्वल्स टू 2 बार 3 4 5 6 7 8। क्या बात है सर? ये 3/8 ही निकल गया, ये 3/8 ही निकल गया डायरेक्टली। नीचे क्या है? 10 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर ऑफ x। इससे क्या समझ में आ रहा? 3/8 गेट कैंसल्ड। सिंपल, 3/8 गेट कैंसल्ड ना। बोलो। अब देखो ये क्या है? 10 टू द पावर ऑफ 8 टू द 16, ये डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10^x, एंड बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड। 10 16 plus 2 18 is equals to 10^x. This implies what? X is equals to 18. This implies x is equals to 18. बोलो क्लियर है क्या? बोलो फटाफट। इज दिस क्लियर? फटाफट क्वेश्चन को कॉपी करो। इधर आपको समझेगा सर, आपको ऐसा लगेगा कि सर ये हमको समझा ही नहीं, आपने कैसे कर दिया? देखो ट्राई, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे ना उतने ज़्यादा क्वेश्चंस में फिर आपको समझेगा।
नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप ज़्यादा करोगे ना, जून 24 में आया रिसेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितने सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। यहाँ पर आपने क्या सीखा कि अगर पॉइंट वाला कोई नंबर है, सर पॉइंट वाला कोई नंबर है उसको कैसे करने का है, डिवाइड बाई, मतलब उसको एक नॉर्मल नंबर में लेके आओ, इसके थ्रू अपन उसको किसी का तो भी पावर रख सकते हैं। इज दिस क्लियर? 6/6 आया तो 3 पावर 8 कर दिया अपन ने, 3 पावर 8, 100 को अपन ने कर दिया 10 स्क्वायर, 3 इंटू 8 को ही है। चले नेक्स्ट, इफ 3 पावर दिस इज 3 पावर 3x देन द वैल्यू ऑफ x। सर कितना सिंपल क्वेश्चन है बताओ। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल, सिंपल। अब 2x को उधर लेके जाएंगे तो 3x माइनस 2x इज x, x इज इक्वल टू 4। मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, ऑप्शन में गड़बड़ है। यहाँ पर 4 आएगा एंड 4 इज द राइट आंसर, यहाँ पर 3 आएगा। क्लियर, कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझे कितना इजी क्वेश्चन, वर्ल्ड्स इजीएस्ट क्वेश्चन है शायद ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब भाई इतना एक्स को याद दिला दे रहा, ये तो आज तो सर ट्रॉमा में नींद ही नहीं आएंगे सर, तुमने आज इतना एक्स को याद दिला दिया। देखो जब भी अपने को ये नंबर्स दिखे, देखो 9, 81, 27, तो मुझे सबका ऐसा लग रहा है कि ये सब 3 पावर में लिख सकता मैं। जब 3 पावर में लिख लोगे ना आप, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेंगे। तो ये 3 स्क्वायर, 3 पावर 4 पावर एक्स, तो 3 पावर 4x। अब ये, अब देखो 1/27 टू द पावर ऑफ x माइनस 3। अब 27 टू द पावर ऑफ x माइनस 3 को अपन 3 पावर 4 लिख सकते क्या? सर 3 पावर 4 नहीं सर, 3 पावर 3 होता, 3 पावर 3 पावर x माइनस 3। क्लियर है? अब सिर्फ इसको ही सॉल्व करें अपन तो ये क्या रहेगा 3 पावर 3x, ये क्या रहेगा 3 पावर 3x माइनस 9, ये क्या रहेगा 3 पावर 3x माइनस 9। क्लियर? सर यही चीज ऊपर न्यूमरेटर में चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 पावर 3x माइनस 9 इंटू -1। क्लियर? तो सर ये कैसा हो जाएगा 3 पावर, देखो आपको है ना, अपन LHS को कुछ कर ही नहीं रहे, खाली RHS को ही कर रहे। 3 पावर -9 इंटू -1 +9 और +3x इंटू माइनस इज -3x। क्लियर? इससे क्या रहेगा, देखो यहाँ पर बेसिस आर इक्वल तो पावर्स कैन बी एडेड, 2 + 4x इज इक्वल टू 3 पावर 9 माइनस 3x। इससे आपने क्या समझ रहा, व्हेन बेसिस आर इक्वल पावर्स कैन बी इक्वेटेड, पावर्स आर इक्वल 9 माइनस 3x, तो -3x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 7, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू व्हाट 1, x की वैल्यू कितनी है 1। क्वेश्चन बहुत इजी है, ट्रिकी क्वेश्चन इसको नहीं बोलते, सिंपल सिंपल था। कैलकुलेशन यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस वाज, आप ऐसा बोल दो कि दिस इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 अपना फेवरेट, याद आया किसी को, ऑप्शन सॉल्विंग। चुपचाप क्या करने का, बोलो, चुपचाप क्या करने का, ऑप्शन सॉल्विंग करने का, आंसर आ जाता। यहाँ पर पहले 2 डालने का, दोनों साइड LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, देख लो, नहीं तो -2 डालने का, 1 डालने का, 0 डालने का, कहीं ना कहीं तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। जब LHS इक्वल टू RHS आया तो समझ जाना, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन हो गया ये तो। देखो बेसिस आर इक्वल्स पावर्स आर इक्वल, बेसिस आर इक्वल्स पावर्स आर इक्वल, तो ये 2x + 3 इज इक्वल्स टू 3 - x। क्लियर? -x इधर चल जाएगा, +x हो जाएगा तो 2x + x 3x, ये इधर आ जाएगा तो 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू व्हाट 0, x इज इक्वल्स टू व्हाट 0। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कितना इजी है देखो। इफ 3 पावर x इज 1/this देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब अपने को पहले से x निकालना पड़ेगा। 3 पावर x इज इक्वल्स टू, ये 243 अगर ऊपर आई तो क्या रहेगा 243, बोलो 243 टू द पावर ऑफ 1 -1। सर 243 अपन 3 पावर कुछ तो भी लिख सकते हैं कि हाँ सर हल्का हल्का याद आ रहा, देखो कितने से लिख सकते हैं, 3 इंटू इक्वल्स टू 2 बार, 3 4 5, सर 3 पावर 5, ये पावर -1 लिख देंगे अपन, क्योंकि डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में लेके आए ना, और 243 के बदले 243 के बदले अपने 3 पावर 5 लिखा। देन द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट, देखो 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर -5, बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर इक्वेटेड, x इज इक्वल टू पावर -5, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 पावर -5। क्लियर? सर एक चीज वापस, ये 4x नहीं है, ये 4 पावर x नहीं है, दिस इज 4x -5, दिस इज 4x, दिस इज 4x। क्लियर? तो ये इतना -5 स्क्वायर 25, x के बदले आप डाल दो यहाँ पर -5, 4 इंटू -5 -5, 4 इंटू -5 -20 -5, सबका कट कुटा के क्या हो गया 0। इज दिस क्लियर, बोलो।
बोलो, इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ सर ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से। देखो ये अपन ने अभी किया ना 9 वाला, क्वेश्चन नंबर 6 देखो रिपीट हो गया। क्या आंसर था इसका? 9 × 81 सॉरी, अच्छा वो 1/27 था, ये ऊपर है। देखिए आप समझ रहे वो क्या था क्वेश्चन में, 1/27 था शायद ना, क्या पर देखो 1/27 था। ये वाला क्या है न्यूमिनेटर में क्या है, सिंपल 3² × 3 पावर 4x इज इक्वल्स टू 3 पावर 3 × x-3। तो ये क्या रहेगा 3 पावर, बोलो 3x-9, और ये 3 पावर 2 + 4x वन बेसिस सर ये। अब दोनों के बेसिस सेम है तो पावर सर इक्वेटेड। 2 + 4x इज इक्वल्स टू 3x-9, ये क्या रहेगा 4x-3x और ये 2 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -11x इज इक्वल्स टू व्हाट -11 इज हियर। सिंपल क्वेश्चन वंस अगेन, रिपीटेडली क्वेश्चन सारे भाई, नया कुछ नहीं, आप समझ सकते नया कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है 3 पावर x इज इक्वल्स टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। आपको क्लियरली समझ रहा है वैल्यू ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 5, दैट इज -5, कि 243 है। 3 पावर x इज इक्वल्स टू 3 पावर 5। यस सर x इज इक्वल्स टू 5 है क्या? गलत, ये ऊपर जाएगा तो 3 पावर -5 रहेगा, तो 3 पावर x इज इक्वल्स टू 3 पावर -5 व्हेन बेसेस आर इक्वल, पावर्स कैन बी इक्वेटेड, लेकिन x इज इक्वल्स टू -5, हेंस दिस इज फॉल्स, इज हियर, हेंस दिस इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 पावर x-1 + 2 पावर x+1 इज इक्वल्स टू 80, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल। सर सबसे सुकून वाला मेथड क्या है बोलो? ऑप्शन नंबर 1 मेथड सॉल्विंग। चलो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन सॉल्विंग। मेथड सॉल्विंग क्या रहता सर? देखो 2, अब x के बदले 2 डालेंगे तो 2 पावर 7 + 2 पावर 9 इज इक्वल्स टू 80 होता है क्या? देखो सर 2 पावर 7 कितना होता है? 2 इंटू इक्वल्स टू 2 बार, 3 4 5 6 7, सर ये 128 है और ये तो ज़्यादा ही रहेगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज गलत। सर बी वाला ऑप्शन देखो 4, तो 2 पावर 4 - 1 3 + 2 पावर 4 + 1 5, देखो 80 होता क्या? 2 पावर³ कितना होता भाई 8, 2 पावर 5 कितना होता 32, बराबर ना? पर चेक कर लो, यस, तो ये मिला के 40 ही होता, 80 नहीं होता, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी 2 पावर 5 - 1 इज 4 + 2 पावर 5 + 1 इज 6, 2 पावर 4 कितना होता भाई 16, 2 पावर 6 कितना होता 64, 16 + 64 होता है 80, 80 इज इक्वल्स टू 80, हेंस आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5। अगर इसको अगर अपन थोड़ा मेथड से मतलब नॉर्मली सॉल्व करें तो क्या रहेगा बताओ? ऑप्शन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन? सिंपल 2 पावर x 2 पावर -1 + 2 पावर x 2 पावर 1 इज इक्वल्स टू 80। दोनों के इसमें 2 पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, 2 पावर -1 मतलब 2 1/2 + 2 इज इक्वल्स टू 80। क्लियर है क्या? बोलो 2 पावर x इज इक्वल्स टू 5/2 इज इक्वल्स टू 80, तो 2 पावर x इज इक्वल्स टू 80 इंटू 2/5, ये 1 जा, ये 16 जा, ये 16 2 जा 32, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 2 पावर 5, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 5। इज दिस क्लियर? ना इसी क्वेश्चन दोनों मेथड से कर, ये दिमाग कभी कभी चलता नहीं कि 2 पावर x को ऐसा लिख के ऐसा करो, इसलिए ऑप्शन सॉल्विंग। जब भी आपको लगा कि नहीं भाई यार सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत जा सकती है, चुपचाप x निकालने को बोला, x को ऑप्शन सॉल्विंग। क्लियर? क्योंकि ऐसा दिमाग लगना एग्जाम के टाइम पे थोड़ा अपना प्रेशर रहता, तो ऐसा दिमाग लगना थोड़ा थोड़ा कम चांसेस है कि लगे अपना। अगर हाँ सेम क्वेश्चन अपन ने पहले से प्रैक्टिस कर लिया तो लगती है, नहीं तो एग्जाम में ध्यान नहीं आता। टू बी ऑनेस्ट जो बात है वो है। क्लियर? डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होता सर? भाई साहब क्या टफेस्ट क्वेश्चन है। 2 पावर 5/4 पावर 4, भाई साहब मेरे को तो लगता है वर्ल्ड टफेस्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ x व्हेन 2 पावर x इज इक्वल्स टू 3 पावर x इज 0। द वैल्यू ऑफ x इज 0 व्हेन दिस इज दिस, ऑब्वियसली 2 पावर 0 3 पावर 0 1 इज इक्वल्स टू 1, ट्रू। नहीं तो ये कभी हो ही ना, बोलो, नहीं तो ये कभी मैच ही नहीं होगा, 1 इज इक्वल्स टू 1 कभी होगा ही नहीं है। अगर 2 पावर 1 इज इक्वल्स टू 3 पावर 1 रहा तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3 ना भाई, खाली वो जब ही इक्वल रहता जब ये 0 रहता। इज दिस क्लियर? वो जब ही इक्वल रहता जब 0 रहता, तो 2 है।
द वैल्यू ऑफ दिस इज 1/2। सर कैसे सर, 2 पावर 5 पावर 1/5, ये 5 गेट्स कैंसिल, तो ये 2 का वैल्यू रहेगा ना, 1/2 थोड़ी रहेगा, हेंस दिस इज फॉल्स। बताओ, इट इज क्लियर? इतना इजी क्वेश्चन। डन, बोलो। इफ 3 पावर x-1, सिमिलर क्वेश्चन अपन ने किया था यहाँ पर, इससे अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। अब x की वैल्यू इधर डालना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में अपन ऑप्शन सॉल्विंग नहीं यूज कर सकते, तो अपने को वो सॉल्व ही करना पड़ता, तो अपन सॉल्व करेंगे। अभी अपन ने सिमिलर क्वेश्चन वैसे सॉल्व किया था, वैसे ही करो। देखो a पावर m और a पावर n रहा, समझो मतलब xy, तो यहाँ पर अपन क्या करते, 3 पावर x+y करते। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया तो ऐसा भी तो करना आना चाहिए ना। सिंपल क्या है, a पावर m a पावर n, तो a पावर m+n, तो a पावर m+n दिया है तो ऐसा भी तो करना आना चाहिए ना। यहाँ पर 3 पावर x-1 दिया तो 3 पावर x 3 पावर-1, यहाँ पर बेसिस आर इक्वल, तो पावर्स कैन बी एडेड, 3 पावर x-1 माइनस 3 पावर x इंटू 3 पावर-3 इज इक्वल टू 8। क्लियर? अब अपने को दोनों से अब इसमें समझ जाएगा तो कि ये कॉमन है। बोलो, ये कॉमन है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन सही है कि देख लेंगे। यस सर, जैसे ही कॉमन है 3 पावर-1 मतलब 1/3, माइनस 3 पावर-3 मतलब 1/9। क्लियर? सर 1/9 नहीं होता सर, 1/27 होता है। कैसे सर आपका मैथ्स? सॉरी गाइस। 3 पावर x इज इक्वल टू, अब ये देखो दोनों में एलसीएम 27, ये 3 9 और ये इज, तो ये रहेगा 8। नेक्स्ट स्टेप सर, बोलो सर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? 3 पावर x इज इक्वल टू 8/27 इक्वल टू 8। 3 पावर x इज इक्वल टू 8 इंटू 27/8, तो 8 गेट कैंसिल, तो 3 पावर x इज इक्वल टू, देखो 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो 27 को अपन 3 पावर 3 लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा 3। सर यह क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? नहीं, अबे x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ 3² माइनस 3 प्लस 4, 3² इज 9 माइनस 3 प्लस 4, 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 10 इज द रियल आंसर। अच्छा क्वेश्चन, क्लियर है क्या? डन, स्टार मार्क कर दूं। मतलब सॉल्विंग वाला पार्ट था, मतलब नॉलेज बेस्ड इतना कुछ नहीं, अपन ने ऑलरेडी सिमिलर क्वेश्चन ऊपर कर लिया था, तो नॉलेज बेस्ड इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। इफ 2 पावर x plus is 5/2, then the value of x is 5, then the value of x is, पूछ रहा है अपने, ये नहीं आएंगे, then the value of x is what। वापिस से देखो, ये है ना प्लस माइनस है, ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस थोड़े छोटे हो गए, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा, ऑप्शन सॉल्विंग वन सेकेंड द बेस्ट ऑप्शन, या आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन सॉल्विंग मेरे हिसाब से बेहतर रहता। क्लियर? तो यहाँ पर अपन -1 अगर डालेंगे तो क्या रहेगा, देखो 2 पावर-1 प्लस 1/2 पावर-1 इज इक्वल टू 5/2। देखो 2 पावर-1 मतलब 1, 1/2 के नीचे आ गया वो, 2 पावर-1 ऊपर जाएगा तो 2, तो 2 प्लस 1/2 इज नथिंग बट 5/2, इसका मतलब -1 तो सही आंसर है। तब जैसे ही -1 सही आया आगे बढ़ जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस और -1 ऑप्शन है ना, तो अपन +1 भी एक बार चेक करेंगे। 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 1 5/2 होता क्या? यस सर, 2 प्लस 1/2 इज नथिंग बट 5/2, मतलब आंसर क्या है, प्लस और -1 है, ना कि दिस। यार ऑप्शन सॉल्विंग में बस यही गड़बड़ रहती कि अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लिए, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन देखने का अपना ध्यान नहीं रहता। लेकिन ऑप्शन सॉल्विंग जब भी करें ये चीज़ ध्यान रखना, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन देखना आपने। ठीक है? क्लियर है क्या? बोलो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 64 पावर x इज इक्वल टू 2√2 देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? 64 पावर x को कैसे लिख सकते हैं सर? 64 को अपन 2 पावर 6 लिख सकते हैं, 2 पावर 6 x, और 2√2 को 2 पावर 1 इंटू 2 पावर हाफ बराबर, तो 2 पावर 6x इज इक्वल टू 2 पावर 3/2, तो 6x इज इक्वल टू 3/2, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा 3/2 इंटू 6 1/4। बोलो x इज इक्वल टू क्या रहेगा 1/4, x इज इक्वल टू क्या रहेगा 1/4। क्लियर है क्या बेड़ू? क्लियर? बोलो x इज इक्वल टू 1/4। डन 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 डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो आ जाओ, आखिरी 10 क्वेश्चन। इफ a पावर x इज इक्वल टू b पावर y इज इक्वल टू c पावर z देन b एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू ac देन द वैल्यू ऑफ x प्लस। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे जमते तो एग्जाम में करने का, नहीं तो चुपचाप जय माता दी बोल के लिख के आगे बढ़ने का, फुकट टाइम पास करने का नहीं ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर रेगुलर क्लास में अपनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई तो ही कर सकते हैं। पर ऐसे क्वेश्चन में एक बेसिक थंब रूल क्या रहता, जब भी ये इक्वेटेड रहता ना, अपन इसको इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मान,
तो ए पावर एक्स इज इक्वल टू के रहेगा, अपने को क्या चाहिए देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या रहेंगी के पावर 1 बाई, ऐसी बी की वैल्यू क्या रहेंगी नहीं के पावर 1 बाई वाई, सी की वैल्यू क्या रहेंगी के पावर 1 बाई। अब ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी में अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो के पावर 1 बाई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू के पावर 1 बाई एक्स इंटू के पावर 1 बाई जेड, के पावर 2 वाई इज इक्वल टू के पावर, व्हेन बेसिस आर ये सेम दिस विल बी एडेड 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, दोनों बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। इधर तक आगे अब अपने को क्या चाहिए एक्स वाई प्लस वाई जेड चाहिए मतलब ये y को एक्स वाई और वाई जेड चाहिए, तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करो एलसीएम निकाल लो, तो एक्स जेड, तो ये रहेगा जेड प्लस एक्स, 2 वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये वाई जेड से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जेड इज इक्वल टू वाई इज इंटू दिस प्लस दिस इज वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स। यही अपने को क्वेश्चन में पूछा, इसका आंसर 2 एक्स जेड है, इसका आंसर कितना है 2 जेड। क्लियर है क्या? शांतिपूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। अब ये क्या मैं हजारों बार सॉल्व कर दिया तो ये हमारा इतना फ्लो में चले गया, लेकिन आपको इतना फ्लो में नहीं जाएगा, आपको ये समझना पड़ेगा ये इज एन कांस्टेंट। जब भी ये इक्वल टू रहता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं दिस इज एन कांस्टेंट। अब जब ये कांस्टेंट है तो फिर इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन इसके इज इक्वल टू एसी में, ये सॉल्व करते करते अपने को समझ जाता है एक्स वाई प्लस वाई जेड चाहिए, तो सॉल्व 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 करो, अल्टीमेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ध्यान में लगाना पड़ेगा अपने को ये कैसा आता। क्लियर? चले 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस स्टार स्टार क्वेश्चन। भाई ऐसे क्वेश्चन अभी बन रहे नहीं, ऐसे क्वेश्चन बने तो मजा आ जाता। द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ दिस वेर एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू इज। अब डिजिट्स इन यूनिट्स प्लेस क्या रहेगा, अगर एक्स इज इक्वल टू 1 डाला मैं तो क्या रहेगा 2, अब ये इंटू है ठीक है, 2 इंटू 4 पावर 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना रहेगा ये 2 4 8, 8 स्क्वायर 9, 9 8 स्क्वायर कितना होता 64, तो 8 स्क्वायर देखो यहाँ पर समझो 4, 2 4 8, 8 स्क्वायर 64, 64 प्लस 1 65, तो सर यूनिट प्लेस में क्या आ रहा 5 आ रहा, ठीक कर दे क्या नहीं। 1 एक्सिस से पॉजिटिव इंटीजर मतलब आप 2 3 4 कंटिन्यूसली चेक करते रहो, अगर मालूम पड़ा नेक्स्ट में 6 आ गया तो नन ऑफ दिस टाइप करना पड़ेगा ना अपने को। क्लियर? तो अभी के लिए अपन फाइटिंग क्या देखो अपने 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर 16, 16 टू 32, 32 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 32 का स्क्वायर होता है 1024 प्लस 1, सर 1025, यूनिट्स प्लेस कितना है 5। वापस चेक करेंगे 2 इंटू 4 पावर एक्स, एक्स के बदले 3, फिर 2 प्लस 1, 4 क्यूब कितना होगा देखो 4 इंटू इक्वल्स टू 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 128 16384 प्लस 1 नथिंग बट 16385, मतलब क्या है सर यूनिट्स प्लेस पे 5 ही 5 आ रहा, 5 इज द राइट आंसर। है ना? अच्छा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपने एग्जाम मतलब पहले अभी अपन ने सॉल्व नहीं किया तो बताओ एग्जाम में कैसा क्वेश्चन जमेगा क्या, 101% के ऐसे क्वेश्चन नहीं जमता। क्लियर? सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है 3 पावर एक्स इज इक्वल्स टू 5 पावर वाई इज इक्वल्स टू 225 पावर जेड देन जेड इज इक्वल्स टू, वंस अगेन स्टार क्वेश्चन, स्टार डबल स्टार क्वेश्चन। सर क्या रहेगा बताओ, जेड इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बताओ। मैंने आपको क्या बोला अभी जब ये इक्वल से था तो अपन इसको कांस्टेंट मानते, जैसे कांस्टेंट माना 3 पावर एक्स इज इक्वल्स टू के, दिस इंप्लाइज व्हाट एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, बोलो बोलो सर एक्स इज इक्वल्स टू नहीं 3 इज इक्वल्स टू, 3 इज इक्वल्स टू व्हाट के पावर 1 बाई एक्स, उसी तरह 5 इज इक्वल्स टू के पावर 1 बाई वाई, उसी तरह 225 इज इक्वल्स टू के पावर 1 बाई जेड। क्लियर? अब अपने को z की वैल्यू चाहिए तो अपन बोलेंगे 225 पावर z इज इक्वल्स टू कितना, बोलो देखो 225 को अपन 15 स्क्वायर लिख सकते हैं, 225 को अपन 15 स्क्वायर z लिख सकते हैं। सर अब मैंने बहुत ज़्यादा हिंट दे दिया, आप खुद से एक बार सॉल्व करो, सोचो क्या कर सकते हैं, सोचो।
अपन ऐसा बोल सकते हैं 225 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 3 × 5 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बोलो? 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। ये 225 को मैं k पावर 1/z लिख सकता है क्या? जी हाँ सर, k पावर 1/z लिख सकता। ये 3 के बदले मैं k पावर 1/x लिख सकता है? जी हाँ सर, और स्क्वायर लिखना पड़ेगा। वैसे ही k के बदले 5 के बदले k पावर 1/5, k 5 के बदले k पावर 1/5 तो ये है। अब ये देखो k पावर 2/x इंटू k पावर 2/y। When bases are same, powers can be added. 2/y. Here, बोलो 2/x plus 2/y is equals to k power 1/z. When these both are same, तो ये क्या रहेगा? 1/z is equals to 2/x plus 2/y. 1/z is equals to 2/x plus 2/y. ये क्या रहेगा? अब अपने को z की वैल्यू चाहिए ना, फिर तो xy is equals to 2y plus 2x 1/z, तो z is equals to उल्टा कर दो, y प्लस 2y प्लस 2x। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? z इज इक्वल्स टू, देखो एक्स वाई है, x प्लस वाई है, 2x प्लस 2y है। यहाँ पर देखो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ये क्या रहेगा? x/2 इंटू ये 1/2 xy प्लस ये, दिस इज द राइट आंसर। समझा? बोलो। देखो ऐसे क्वेश्चन पे मैं चाह कर भी आपको टाइम नहीं दे सकता कि आप लोग अब सोचो, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट पे मेरे को आपको सिर्फ सिखाना है कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये डबल स्टार मार के आपका क्या कर्तव्य बनता कि ये क्वेश्चन को जब मैं कोई चीज़ को डबल स्टार या स्टार मार्क कर रहा हूँ तो आपको क्या करना है, वापस से खुद से करना पड़ेगा। समझा आप? जब मैंने कोई चीज़ को स्टार या डबल स्टार मार्क किया तो आपको क्या करना है, खुद से इसको करना है। क्लियर है क्या? डन करोगे आप खुद से? अब इसको खुद से नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा बेटा। खुद से नहीं करोगे ना तो डोंट एक्सपेक्ट कि भाई एग्जाम में जमेगा। इजी क्वेश्चन, 3 पावर x इज इक्वल टू 9 पावर y, देन y एंड y इज इक्वल टू y का भी y दे दिया भाई। 3 पावर x इज इक्वल टू y मतलब 3 स्क्वायर y, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू है 1/4, तो ये कितना होता? x इज इक्वल टू 1/2। सर x इज इक्वल टू 1/2, लेकिन अपने को क्या चाहिए? 1/1/2 माइनस 1, तो 1/1/2 क्या रहेगा? ऊपर चल जाएगा, 2 माइनस 1 कितना रहेगा? 1। दिमाग का खेल है, मतलब अलर्ट, तुम कितना अलर्ट हो, सॉल्व करना कितना देर लगा? हार्डली 5 सेकंड भी नहीं लगे, अगर आप अलर्ट थे तो। अगर आप अलर्ट नहीं थे तो फिर तो क्या है, बहुत टाइम लग सकता। नेक्स्ट, a क्यूब a पावर 1/3 प्लस b पावर 1/3 प्लस c पावर 1/3 इज 0, देन a प्लस b प्लस c इज पावर क्यूब इज इक्वल टू। देखो इसके अंदर है ना, ये अब स्टार 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 डाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को रेगुलर। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ये ना फॉर्मूला से डिराइव होते हैं, डिराइव। तो यहाँ एक कंडीशन रहता, इफ ए पावर 1/3 प्लस बी पावर 1/3 प्लस सी पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 इंटू ए बी सी पावर 1/क्यूब। ये एक फॉर्मूला रहता। तो सर a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब क्या रहेगा? 3 इंटू ए बी सी पावर 1/3 का होल क्यूब। सर ये 3 क्यूब इंटू ए बी सी पावर 1/3 का 3, तो ये 3 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा 27 ए बी सी। 27 ए बी सी इज नथिंग बट, तो आप ये चीज को याद ही कर लो। अब एंड मोमेंट पे सर ये कैसा होता, ये होता कैसे तो भी होता, ये रेगुलर क्लास में अपन समझाते हैं इसको डिटेल में, टाइम देते हैं आधी घंटे का। क्लियर? अभी अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना ही कर लो। सितंबर 2015 में आया, चाहे तो वो पूछ सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बस अभी मैं फर्स्ट चीज बोल रहा हूँ, जो रट्टा मार लो अभी, क्योंकि एंड मोमेंट पे ये चीज याद मतलब समझेंगी नहीं, और समझेंगी तो फिर जो आपका बाकी सब दिमाग में है ना, अकाउंट्स लॉ इको, वो सब उड़ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, 3 पावर x प्लस 1 प्लस 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 270, देन द वैल्यू ऑफ x इज, once again simple, 3 power x into 3 power 1 plus 3 power x into 3 power minus 1 is equals to 270। क्लियर? 3 power x कॉमन निकाले तो ये रहेगा 3/1/3। 273 1/3 कैसा आया सर? 3 पावर माइनस 1 है, नीचे जाएगा तो 3 पावर 1 हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा? 3 पावर x इज 9 प्लस 1 10, 10/3 इज इक्वल्स टू, बोलो 10/3 इज इक्वल्स टू 270।
सर ये 10/3 कैसे आया? अरे एलसीएम लिया मैंने, ये 3 का एलसीएम लिया 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 3 ज़ा 3, 3 power x इज इक्वल्स टू 270 इंटू 3/10, 0 0 गेट्स कैंसल्ड। अब देखो 27 को मैं 3 पावर 3 लिख सकता हूँ और ये को 3 पावर 1, 3 पावर x इज इक्वल्स टू 3 पावर 3 + 1 4, तो x इज इक्वल्स टू कितना बेटा 4। क्लियर? ये v कहाँ से ला लिया पता नहीं, लेकिन x इज इक्वल, सिंपल। क्वेश्चन आर नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। ऐसे क्वेश्चन मेरे को लगता है एग्जाम में आपके अपकमिंग एग्जाम से पूछ सकते, मतलब इसमें 3 पावर x कॉमन लेना, दिस इज द ओनली गुड थिंग, बाकी है तो फिर क्या है कुछ खास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, √2 पावर 2 + x + 1 इक्वल्स टू √2 पावर, कुछ गड़बड़ है। देन x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब x पूछ रहा। देखो चुपचाप क्या करना, ऑप्शन सॉल्विंग करना, यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन x इज इक्वल टू 1, तो √2 पावर 2 1 ज़ा 1, 1 + 2 2 + 1 7 इज इक्वल टू √2 पावर 7x + 2/3 है। ये क्या है, इधर अच्छे से लिख लो इसको, इधर लिख लो, दिस इज 7x + 2/3, ये क्वेश्चन है। एंड दिस इज क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब रूट ऑफ आएगा, क्यूब रूट ऑफ ये। क्लियर? अब ये √2 पावर, अब देखो 7 × 1 7 + 2/3, तो एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये क्या रहेगा बताओ, 7 + 2/3। देखो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे ही इसमें जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये क्या रहेगा, 2 पावर 1/3 × 9, 2 पावर 1/2 इंटू दिस, एलसीएम लेंगे 3, 21 + 3, 3 3 ज़ा, तो ये 2 पावर 3 और ये 2 पावर 23/6, तो ये कैसे भी मैच हो रहा, क्या नहीं हो रहा। चुपचाप क्या करने का, बी ऑप्शन पे चलने का, ऑप्शन है गलत। पूरा डिटेल तक सॉल्व नहीं करने का, जब तक अपने को समझ रहा है कि यार पे मैच नहीं हो रहा, हटाओ। अब देखो क्यूब रूट मतलब 2 पावर 1/3 इंटू, क्यूब रूट मतलब अपन क्या लिखेंगे 2 पावर 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x + 6, 2 इंटू 3 6 + 7, 6 + 7 कितना होता है 13 इज इक्वल्स टू 2 पावर 1/2 इंटू 7x + 2/3, तो 7 इंटू 3 21, 21 + 2/3। तो अब यहाँ पर देखो 2 पावर 1/2 इंटू ये 3 का एलसीएम लेंगे तो 21 इंटू 3 + 2, दैट इज 65/65 है। अब देखो लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है शायद मैच हो सकता, तो ये 13/3 है और ये क्या रहेगा 65/6। अब देखो 65/6 कितना होता, 10.888, और ये 13/3 कितना होता 4.3, मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग। क्लियर? सी कितना है 4, अब सी भी करके देखेंगे, मैच नहीं होगा, आंसर क्या रहेंगे नन ऑफ दिस। क्लियर है? तो अगर हमको ऐसा नहीं करना है, इसको सोल्यूशन वाइज करना है, देखो सोल्यूशन वाइज करना है, मैं आपको वो भी बता देता, लेकिन ऐसे इसमें सोल्यूशन थोड़ा कंफ्यूजिंग ही रहता, इसलिए मैं आपको वो वाला रिकमेंड कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको वो वाला भी दूसरा वाला मेथड भी बता देता। ऑप्शन नंबर बी इधर रख दिया अपन ने। देखो क्या बोल रहा, क्वेश्चन को एकदम वापस एक बार अच्छे से देखो, 2 पावर 1/3, 2 पावर 1/3 पावर 2x + 7 इज इक्वल्स टू 2 पावर 1/2 पावर 7x + 2/3। क्लियर? अब यहाँ पर अपन देखेंगे तो 1/3 से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये रहेगा 2x + 7/3 इज इक्वल्स टू, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो क्या रहेगा बोलो। तो और एक दिक्कत, ये क्वेश्चन में इन्होंने और एक गड़बड़ कर दी है, फोर्थ रूट है। अब ये फोर्थ रूट से भी करोगे ना, आपका आंसर मैच नहीं होने वाला है, ठीक है। ये फोर्थ रूट है, मतलब दिस वुड बी 1/4, तो ये क्या रहेगा 7x/4 प्लस 2/4 तो 12। क्लियर? सर 2/12 मतलब क्या हो गया, 2/3 इंटू 1/4 ना, ये 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। क्लियर? अब देखो व्हेन बेसिस आर सेम, 2x + 7/3 इज इक्वल्स टू 7x/4 प्लस 1/6। अब यहाँ पर आप इससे आगे का सॉल्व करेंगे तो x कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आएंगी 2 आएंगी, की वैल्यू आएंगी 2, जो कि अपने ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्लियर?
मैंने दोनों मेथड से बता दिया। यहाँ पर फोर्थ रूट है, ठीक है। अब फोर्थ रूट भी करके देखोगे ना तो ऑप्शन दोनों मतलब ये तीनों 1 2 3 मैच नहीं करते, ऑप्शन सॉल्विंग से मैच नहीं करते। चले दी लास्ट 3 क्वेश्चन आ जाओ। लास्ट 3 क्वेश्चन क्या बोलता, ये तो वापस अपन ने कितने बार कर लिए ये वाले क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से ये वाले क्वेश्चन आपको अब याद हो गए होंगे। 2 power x कॉमन निकल के 2 + 1/2 160, 2 power x इज इक्वल टू 160। ये 5/2 होता तो इधर जाएगा तो कितना रहेगा 2/5, 3 ज़ा 2 ज़ा 32 इंटू 2 64। तो 2 power 6 इज 2 power x, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा 6। क्लियर सर, वन सेकेंड कांस्टेंट बोला तो के रहता, तो अब x चाहिए तो x इज इक्वल टू k⁻1/a, तो y इज इक्वल टू k⁻1/b, z इज इक्वल टू k⁻1/c। अब ये तीनों को इधर डालेंगे अपन तो ये क्या रहेगा k⁻1/a इंटू k⁻1/b इंटू k⁻1/c इज इक्वल टू 1। एंड बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड, तो a + b a + b + a। 1 को अपन k⁻0 लिख सकते हैं, बोलो 1 को अपन k⁻0 लिख सकते हैं। ऐसा एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1, तो 1 को अपन ने लिख दिया k⁻0। देन बेसिस आर सेम, तो 1/a + 1/b + 1/c इज इक्वल टू 0। यही पूछा अपने को, आंसर कितना है 0। 4 मार्क कर दो, ऐसे क्वेश्चन वापस एग्जाम में पूछ सकता। क्लियर, इंडाइसिस का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता। डन। दी लास्ट क्वेश्चन, वापिस से आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है एन की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है अपने पास, ऑप्शन, और वही करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, या तो फिर आपको थोड़ा बहुत वो करना पड़ेगा सॉल्व। इस 2 power n, फिर 2 power-1, 2 power n, फिर 2 power 2, फिर डिवाइडेड बाई 2 power n, फिर 2 power 2 माइनस। अब देखो 2 इंटू 1/2 पावर ये है, तो 2 देखो 1, ये देखो ये ना 1/2 पावर दिस इज, ठीक है। ये क्या लिखोगे अपन 2 power 1 इंटू, अब देखो 1/2 है, देखो दिस इज 1/2 पावर 1 - n। ये क्या है पता है क्या, दिस इज 2 इंटू 1/2 पावर 1 - n। तो अब ये 2 power -1 पावर 1 - 1 लिख सकते हैं, आराम से समझो। 2 इंटू ये 1/2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 power -1, 2 power -1 पावर 1 - n। क्लियर, बस वैसे लिखा अपन ने यहाँ पर 2 power -1 पावर 1 - n। क्लियर, अब इसको थोड़ा अंदर अंदर मल्टीप्लाई करने का, आपको अगर मल्टीप्लाई करते चलो आज कर लेते, तो छेड़े है तो पूरा कर लेते। 2 power n को कॉमन निकाल सकते बोलो न्यूमरेटर में, बोलो 2 power n को जैसे ही कॉमन निकालेंगे आप, 2 power n को अगर अपन ने इसमें कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 2 power -1 + 2 स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 power n को। उसके पहले से डिनोमिनेटर को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन, फोकस करो, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद छुट्टी हो जाएंगी आपकी। तो ये करेंगे देखो डिनोमिनेटर 2 power n 2 power स्क्वायर माइनस 2 power 1, अब 2 power -1 ये मल्टीप्लाई होगा ना, देखो ना a पावर m, तो ये 2 power mn, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 1 -1, दिस इज 2 power -1, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो दिस इज 2 power n। क्लियर है क्या, ये देखो 2 power 1 2 power -1 गेट्स कैंसिल, दिस गेट कैंसिल, यस, तो क्या बचा 2 power n, तो 2 power n में 2 स्क्वायर माइनस कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मतलब हम लोग को लगा था कि या तो खिचड़ी होने वाली है, आराम से करने का, खिचड़ी नहीं होती। इतना बस इधर दिमाग लग गया ना कि 1/2 को ऊपर ले जाके 2 power -1 कर देंगे तो आपका आधा गेम खत्म हो गया। तो जैसे आपने वो किया तो क्या हुआ, देखो 2 power -1 इंटू 1 -1, या 2 power 1 था तो 2 power 1 और 2 power 1 -1। 2 power -1 मतलब क्या होता भाई 1/2, तो 2 इंटू 1/2 क्या होता 1 होता ना, ये दोनों काट दिए। 2 power n बाकी था, तो ये दोनों में से 2 power n जब अपन ने कॉमन निकाला, दिस गेट्स क्लियर। चलो आ जाओ यहाँ पर 2 power n गेट कैंसिल्ड। लास्ट क्वेश्चन, फोकस फोकस, दिस इज 1/2 प्लस 2 power स्क्वायर, ये 4 -1, 1/2 प्लस 4 कितना होता बोलो सर, एलसीएम निकालना पड़ेगा, दैट इज 4 2 8, 9/2
ये रहेगा 3, तो ये क्या रहेगा 9/6 इज नथिंग बट 1.5। आंसर कितना है भाई 1/5, 1.5। क्लियर है क्या? ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। ऑप्शन सॉल्विंग से करेंगे तो थोड़ा इजी लगेगा, अगर ऐसा सॉल्व करते तो ये ऐसा है भाई। देखो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा इधर ये वाला पार्ट पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अगर आप ये वाले पार्ट पे कॉन्फिडेंट हो तो ऑप्शन सॉल्विंग से कम टाइम में इसमें सॉल्व होता है। ऑप्शन सॉल्विंग में क्यों बोलता पता है क्या? क्योंकि ये वाले प्रॉब्लम्स इधर है ना दिक्कत जाती है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2 power -1 ले या 1 ले या 2 ले या 3 ले या 4 ले। आप समझ रहे सर माइनस ले प्लस ले माइनस ले प्लस ले किससे मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन सॉल्विंग चीज़ ऑप्शन सॉल्विंग से चीजें कंपेरेटिवली इजी रहती। क्लियर? चलो इसी के साथ अपने पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। डन दोस्तों, आई होप आपको मजा आया, आपको थोड़ा कंसेप्ट्स का समझा कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसे टैकल करते हैं चीज़ों को। अपन ने लगभग कितने क्वेश्चन किए? अपन ने कर दिए 27 क्वेश्चन इन 45 मिनट्स। और एग्जाम में भी आपके पास हर एक क्वेश्चन को कितने देर रहता, मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बताई। यहाँ कम टाइम रहता है, यहाँ पर अपन हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना चाहिए। यहाँ पर अपन डिस्कस करते करते कर रहे इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में आपको कवर करनी पड़ेगी थोड़ी कुछ। चलो आई होप आपको मजा आया। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट अगर आपको पसंद आ रहा ये सीरीज, आपका मेरा सॉल्विंग पसंद आ रहा तो प्लीज़ कृपया करके कमेंट करना, तो दैट इज़ द रियल मोटिवेशन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट प्रणय गंगन साइनिंग ऑफ, बाय। और लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़।